नमस्कार सभी भूतपूर्व सैनिकों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हमारे उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, अपने आप को हर एक मंत्री मानता है मोदी सरकार के द्वारा। जी हाँ, उनके द्वारा कहा गया कि हमने पेंशन धारकों को 23,638 करोड़ टू बी पेड एज एरियर फ्रॉम 2019 टू जून 2022। ये बातें तब कही गई जब राजस्थान में अब चुनाव आने वाले और वहां पर मोदी की रैली थी उसमें। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई आपको भी पता है, सच्चाई हमको भी पता, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार उस सच्चाई से रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं द यूनियन कैबिनेट headed by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved a revision of pension of armed force pensioners, family pensioners under one rank one pension welfare Act 7/2019 pension of the past pensioners would be refixed on the basis of average of minimum and maximum pension of defense force retire of calendar year 2018 in the same rank with the same length of service। सरकार ने इतनी बड़ी घोषणा तो कर दी, लेकिन उसके बदले सरकार खुद फंस गई। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने इतने पैसे कहा कि हमने इतने पैसे पेंशन धारकों को दिए और इतने पैसा लगा है। अगर इतना पैसा आपने हमारे भूतपूर्व सैनिकों को दिया है मोदी जी, तो फिर आप एक एक किस्त का क्यों गिनवा रहे हो? अगर इतना पैसा लगा और इतना पैसा आपने दे दिया तो फिर उनको किस्त का कोई झंझट ही नहीं होना चाहिए, उनको एक साथ सारा पैसा मिल जाना चाहिए। यदि आपके पास इतना पैसा था और आपने दे दिया तो फिर किस्तों में क्यों हमारे पेंशन धारकों को गुमराह कर रहे हो? दूसरी बात, सरकार बोल रही है कि हमने 25 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को ओआरओपी बेनिफिट्स दे दिए। चलो, आपने आंकड़ा तो इतना बड़ा कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो 25 लाख में से अगर 30 से 35% ऐसे पेंशन धारक हम आपको अब भी दिखा सकते हैं जिनके पास ना तो उनकी बेसिक पेंशन बढ़कर आई है, ना उनका एरियर उनको मिला है, पहली किस्त का कोई पैसा भी उनके खाते में नहीं आया और वो बार बार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मोदी जी, ये इंसाफ दिया आपने हमारे भूतपूर्व सैनिकों। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हैं, क्या वो पागल हैं? आपने तो हद पार तब कर दी जब उनको पकड़कर बस में ढूंसा गया सभी भूतपूर्व सैनिकों को। आप तो सोच रहे थे कि इनको पकड़ के बस में ढूंस के और गिरफ्तारी करके और यहाँ से धरना उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए, जो सैनिक इस देश की सीमाओं पर अड़कर इस देश की रक्षा कर सकता है, इस देश की कवर बन सकता है, तो वो अपने हक के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपडेट आती रहती है हम आपके साथ जुड़ते रहते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।